ये गलत है कि टारगेट किलिंग्स आज हो रही है, ये होनी नहीं चाहिए। लेकिन जिस प्रकार का पड़ोसी मुल्क हमारे पीस को उसको वो दिखता नहीं है कि यहाँ पीस हो जाए, तो वो कुछ ना कुछ करता रहता है। ये उसी की साजिश है। कुछ ट्रेंड लोगों को यहाँ बेचकर, कुछ यहाँ के नौजवानों को वर्गलाकर ये इस प्रकार की हरकतें करते हैं। हम इसको कंडेम करते हैं। आपने कल देखा उनकी हालत, अपनी हालत क्या है, वहाँ का चुनाव आपने देखा कैसे लोग क्लेम, और सिक्योरिटी एजेंसीज इसको बखूबी इसको निभा रहे हैं और उसको निभाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिक्योरिटी एजेंसीज अब एकदम आराम से बैठेंगे। उनके लिए ये चैलेंज है और चैलेंज को वो मुकाबला करेंगे। कह सकते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि वो इलेक्शन है। आर्मी जिसको चाहती है वहाँ की प्राइम मिनिस्टर बनना, उसको वो बना देंगे, उसको वो बनाएंगे। वो बन रहा है, ऐसा उसको दिखता है। आपने कल देखा कि कैसे पोलिंग बूथ को कैसे कल महिलाएं जो 3-3 4-4 घंटे वहाँ इंतज़ार कर रहे थे, उनको पोलिंग बूथ के अंदर आने ही नहीं दिया, उनको वोट डालने ही नहीं दिया। ये सब बातें हमारे सामने हैं। और उस प्रकार की जो अराजकता वहाँ है, उस अराजकता को वो उनको ये लगता है कि हम कश्मीर को भी उसी प्रकार का बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी और यहाँ के लोग विशेष तौर पर इसको कबूल नहीं करेंगे। बिल्कुल हमने पहले भी कहा है कि भाई हम उनको जो कैजुअल लेबर्स हैं उनके साथ न्याय करेंगे, और कुछ न्याय हमने किया है, जो और कुछ करना है वो भी करेंगे। देखिए, पाकिस्तान को फ्रस्ट्रेशन आई है, हताशा है, निराशा है और पाकिस्तान बौखला गया है। जिस तरह से पाकिस्तान दूसरे देशों को जो $3 बिलियन है कर्जा मांग रहा है, परसों जब जम्मू कश्मीर का बजट आया तो उसमें $14 बिलियन जो है वो जम्मू कश्मीर को अलॉट किया गया है बजट में। एक तो उससे पाकिस्तान को परेशानी है कि अब जम्मू कश्मीर में जो विकास और तरक्की की जो प्रोजेक्ट है और ज़्यादा हो जाएंगे। दूसरा सबसे अहम क्वेश्चन जो इसमें है वो कि जो टेररिज्म, जो कभी टेररिस्ट्स होते थे, उसके बाद हाइब्रिड की शेप में या वाइट कॉलर की, उन सबको ख़त्म कर दिया गया। ऑफिसों से उनको निकाल दिया गया, उनकी प्रॉपर्टी जब्त की गई, उनको जेलों में बंद किया गया या उनको 6 फुट नीचे ज़मीन में गाड़ दिया गया है। लेकिन अब एक नया पैटर्न जिसको हम पार्ट टाइम टेररिस्ट कह सकते हैं, ये पाकिस्तान ने इंट्रोड्यूस किया। ये वो जवान हैं जिनको पाकिस्तान ने पहले चरस, अफीम, गांजा, हीरोइन और ब्राउन शुगर की आदत डाल दी। अब उन्हीं बच्चों को, उन्हीं नशेड़ियों को वो इस्तेमाल करके महज कुछ 1000-2000 रुपये दे के हिट एंड रन वाली पॉलिसी अपना रहा है। लेकिन पाकिस्तान ये बात समझे, पार्ट टाइम जॉब हो या पार्ट टाइम कोई भी हो, पार्ट टाइम ज़्यादा देर टिकता नहीं है। ये बिल्कुल चाइना माल की तरह टिकने वाला नहीं है। इसलिए पार्ट टाइम जो टेररिस्ट है उनको भी न्यूट्रलाइज किया जाएगा, उनको भी 6 फुट नीचे ज़मीन के अंदर गाड़ दिया जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, अब वो वक्त आ चुका है कि यहाँ की सोसाइटी, कश्मीर के लोगों को बाहर आना चाहिए और उनको इसके खिलाफ विरोध करना चाहिए, क्योंकि कश्मीर की लाखों लोगों की रोजी रोटी यहाँ की टूरिज़्म से चलती है। यहाँ की जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, टूरिज़्म इंडस्ट्री है, उनकी रोजी रोटी टूरिज़्म से चलती है। और यहाँ करोड़ों की तादाद में इस बार टूरिस्ट आए हैं। और ऐसा जो इंसिडेंट है वो कश्मीर के नाम पे एक बददुमा और काला दाग होता है, उससे यहाँ की टूरिज़्म इंडस्ट्री पे भी असर पड़ता है और यहाँ की जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है उनकी पेट पे लात पड़ती है। ये पाकिस्तान यहाँ करता है। अब वो वक्त आ चुका है लोगों को ऐसे पार्ट टाइम जो टेररिस्ट है उनकी पहचान करके उनको पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को हवाले करना चाहिए, ताकि जो पार्ट टाइम टेररिज्म है ये भी यहाँ से ख़त्म हो जाए। लेकिन वो जिस तरह से टेररिस्ट्स या हाइब्रिड टेररिस्ट या वाइट कॉलर टेररिस्ट उनको ख़त्म किया गया, इसी तरह इन पार्ट टाइम टेररिस्ट को भी ख़त्म किया जाए।